हेलो दोस्तों, मैं विजय कुमार आपका भारत कोचिंग सेंटर में स्वागत करता हूँ और आशा करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स के थ्रू अपनी वोकैब को इम्प्रूव करने का प्रयास करेंगे और इस वीडियो में 600 मोस्ट इम्पोर्टेंट वर्ड्स कवर करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। फर्स्ट वर्ड है अरेन, मतलब किसी व्यक्ति पर दोष, आरोप या उसकी शिकायत करना। और इसके सिनोनिम देखेंगे चार्ज, ब्लेम, एक्यूज, कंप्लेन। इन चारों का भी मतलब वही होता है, किसी व्यक्ति पर दोष या उस पर आरोप लगाना। और क्योंकि अरेन का मतलब होता है किसी व्यक्ति पर दोष लगाना या आरोप लगाना, तो जो इसके एंटोनिम होंगे उनका मतलब होगा किसी व्यक्ति को दोष मुक्त कर देना या उसको माफ़ कर देना। तो देखते हैं इसके एंटोनिम। फर्स्ट वर्ड एक्सकल्पेट का मतलब होता है किसी व्यक्ति को दोष मुक्त कर देना। पार्डन का मतलब होता है किसी व्यक्ति को माफ़ कर देना। कंडोन और एक्सनरेट का भी मतलब होता है किसी व्यक्ति को दोष मुक्त कर देना। तो इसके एंटोनिम फिर से देखते हैं, एक्सकल्पेट, पार्डन, कंडोन और एक्सनरेट। नेक्स्ट वर्ड देखेंगे अपैथी। बेसिकली अपैथी ग्रीक रूट वर्ड पैथ से बना है, जिसका मतलब होता है फीलिंग, भावना या अनुभूति होना। और इस रूट वर्ड से बनने वाले अन्य वर्ड है सिंपैथी, एंटीपैथी और अपैथी। इन तीनों को एक एक करके समझेंगे। सबसे पहले सिंपैथी। सिंपैथी का मतलब होता है सहानुभूति। मतलब अगर किसी व्यक्ति को दुख या तकलीफ में देखकर किसी अन्य व्यक्ति को सेम वैसी ही फीलिंग आती है, वैसी अनुभूति होती है, तो उसको सिंपैथी है। नेक्स्ट वर्ड है एंटीपैथी, जिसका मतलब होता है दुर्भावना। मतलब अगर किसी व्यक्ति को किसी अन्य व्यक्ति को दुख या तकलीफ में देखकर खुशी हो रही है, तो उसको एंटीपैथी बोला जाता है। और इसके लिए अन्य वर्ड यूज किया जाता है सैडिस्ट। सैडिस्ट का भी वही मतलब होता है कि किसी व्यक्ति को किसी अन्य व्यक्ति को दुख या तकलीफ में देखकर उसको खुशी मिल रही है। और नेक्स्ट वर्ड है अपैथी। अपैथी का हिंदी में मतलब होता है उदासीन होना। मतलब अगर कोई व्यक्ति दुख या तकलीफ में है और किसी अन्य व्यक्ति को उसको देखकर कोई फर्क नहीं पड़ता, तो उसको जो फीलिंग है वो अपैथी है, वो उदासीन है। और अब अपैथी के सिनोनिम और एंटोनिम देखेंगे। अपैथी के सिनोनिम या पर्यायवाची है अनकंसर्न, इंडिफरेंस और इनसेंसिटिविटी। इन तीनों का मतलब वही होता है उदासीन होना। जैसे अनकंसर्न का मतलब होता है निश्चिंत होना, जिस व्यक्ति को कोई चिंता न हो वह उदासीन है। और इंडिफरेंस और इनसेंसिटिविटी का मतलब होता है असंवेदनशील। मतलब यदि कोई व्यक्ति असंवेदनशील है, उसको कोई संवेदना ही नहीं है किसी अन्य व्यक्ति से, तो वह उदासीन है। अब नेक्स्ट अपैथी के एंटोनिम देखेंगे। क्योंकि अपैथी का मतलब होता है उदासीन होना, तो जो इसके एंटोनिम हो गए उनका मतलब होगा किसी की चिंता होना या किसी की देखभाल करना, उत्सुकता होना। तो देखते हैं इसके एंटोनिम। कंसर्न, केयर, एंजाइटी, ईगरनेस। कंसर्न का मतलब होता है किसी की चिंता होना, केयर का मतलब होता है देखभाल करना किसी की, एंजाइटी मतलब उत्सुकता, ईगरनेस मतलब भी उत्सुकता। तो नेक्स्ट वर्ड है एलियन। एलियन का मतलब होता है एक ऐसा इंसान जो किसी अन्य देश से बिलोंग करता है। तो देखेंगे इसके सिनोनिम्स। फॉरेनर मतलब विदेशी होता है, आउटसाइडर मतलब बाहर का, स्ट्रेंजर मतलब अनजान, एमिग्रेंट मतलब एक ऐसा इंसान जो अपना देश छोड़कर किसी अन्य देश में सेटल हो गया है। तो ये सभी इसके सिनोनिम्स हैं। इसके एंटोनिम्स देखेंगे। और क्योंकि एलियन का मतलब होता है किसी अन्य देश से संबंध रखने वाला, तो जो इसके एंटोनिम होंगे उनका मतलब होगा उसी देश से संबंधित। जैसे नेटिव मतलब होता है मूल निवासी, सिटीजन मतलब नागरिक, रेजिडेंट मतलब निवासी, ऑक्युपेंट मतलब भी निवासी होता है। तो ये एलियन के एंटोनिम है। नेक्स्ट वर्ड है एडवर्सिटी। एडवर्सिटी के मतलब होते हैं दुर्घटना, कठिनाई, त्रासदी या दुर्भाग्य। तो इसके सिनोनिम देखते हैं। मिसफॉर्चून, कैलेमिटी, मिजरी, एफ्लिक्शन। मिसफॉर्चून का मतलब होता है दुर्भाग्य, कैलेमिटी का मतलब होता है कठिनाई या त्रासदी, मिजरी का मतलब होता है गरीबी या बुरा समय, एफ्लिक्शन का मतलब भी होता है कठिनाई। तो ये सभी इसके सिनोनिम्स थे। इसके एंटोनिम देखते हैं। प्रोस्पेरिटी, फॉर्चून, असिस्टेंस, फेवर। ये सभी एडवर्सिटी के एंटोनिम हैं। अब एक एक करके इनका मतलब समझेंगे। प्रोस्पेरिटी का मतलब होता है समृद्धि, फॉर्चून का मतलब होता है नसीब, अच्छा भाग्य, असिस्टेंस का मतलब होता है बुरे समय में सहायता मिलना, और फेवर का मतलब होता है कृपा दृष्टि होना।
नेक्स्ट वर्ड है एंटीक, मतलब प्राचीन, जिसका संबंध भूतकाल से हो। इसके सिनोनिम देखेंगे, एंशियंट, ओल्ड फैशन, प्रिमिटिव, ओ पास्ट। एक एक करके इनका मतलब समझेंगे। एंशियंट का मतलब होता है प्राचीन, ओल्ड फैशन का मतलब होता है पुराने ढंग का, जो आज के समय में प्रचलित ना हो। प्रिमिटिव का मतलब प्राचीन होता है, ओ पास्ट का मतलब भूतकाल से संबंधित होता है। तो ये सभी एंटीक के सिनोनिम है। अब इसके एंटोनिम देखेंगे, मॉडर्न मतलब आधुनिक, रिसेंट मतलब आधुनिक होता है, नोवेल्टी और वेग। नोवेल्टी का मतलब होता है नवीनता, मतलब जो नया हो। वेग का मतलब होता है अस्पष्ट। फिर से देखते हैं, मॉडर्न, रिसेंट, नोवेल्टी, वेग, ये सभी एंटीक के एंटोनिम है। नेक्स्ट वर्ड एंटीपैथी। एंटीपैथी का मतलब होता है किसी से घृणा करना, दुश्मनी होना, या किसी को नापसंद करना, या किसी से मोह भंग हो जाना। तो देखते हैं इसके सिनोनिम। हॉस्टिलिटी। हॉस्टिलिटी का मतलब है किसी से दुश्मनी या शत्रुता होना। नेक्स्ट वर्ड एवर्जन। एवर्जन का मतलब है किसी से घृणा करना। नेक्स्ट डिसइल्यूजन, इसका मतलब होता है किसी से मोह भंग हो जाना। नेक्स्ट वर्ड डिसलाइक, मतलब किसी को नापसंद करना। ये सभी एंटीपैथी के सिनोनिम थे। अब देखते हैं इसके एंटोनिम। फर्स्ट वर्ड है एडमिरेशन। एडमिरेशन का मतलब होता है किसी की तारीफ या प्रशंसा करना। नेक्स्ट वर्ड अप्रूवल। अप्रूवल का मतलब होता है किसी का सहयोग देना। नेक्स्ट वर्ड है फैसिनेशन, मतलब किसी के प्रति बहुत ज़्यादा प्यार या उसके प्रति मोह हो जाना, किसी को ही बोला जाता है फैसिनेशन। नेक्स्ट वर्ड डिवोशन, मतलब किसी की भक्ति, लगन किसी के प्रति होना, उसको बोलते हैं डिवोशन। तो ये सभी एंटीपैथी के एंटोनिम थे। और अब नेक्स्ट वर्ड देखेंगे। नेक्स्ट वर्ड है एडमोनिश, जिसका मतलब होता है सलाह देना, डांटना या दंड देना। और इसके सिनोनिम्स देखते हैं। काउंसिल। काउंसिल का मतलब होता है सलाह देना। रिप्रूव मतलब चेतावनी देना। वॉर्न मतलब होता है चेतावनी देना। और चेस्टाइज, इसका मतलब होता है शारीरिक दंड देना। तो ये सभी एडमोनिश के सिनोनिम्स थे। अब इसके एंटोनिम्स देखते हैं। अप्रूव। अप्रूव का मतलब होता है सहमति देना। अपलोड। अपलोड का मतलब होता है प्रशंसा करना। और प्रेज। प्रेज का भी मतलब होता है प्रशंसा करना। और फ्लैटरी, इसका मतलब होता है चापलूसी करना। तो ये सभी एडमोनिश के एंटोनिम थे। फिर से देखते हैं। अप्रूव, अपलोड, फ्रेज, फ्लैटरी। नेक्स्ट वर्ड है एडजेसेंट, जिसका मतलब होता है बराबर में, सटा हुआ, नज़दीक या समीप होना। इसके सिनोनिम्स देखेंगे। एडजॉइनिंग मतलब नज़दीक। बिसाइड मतलब होता है बराबर में। प्रोक्सीमिटी। प्रोक्सीमिटी का मतलब होता है समीप होना। नेक्स्ट वर्ड क्लोजनेस, इसका मतलब होता है नज़दीक। ये सभी एडजेसेंट के सिनोनिम्स थे। इसके एंटोनिम देखेंगे। डिस्टेंट मतलब दूर होना। सेपरेट मतलब अलग होना। रिमोटनेस मतलब दूर होना होता है। एलुफनेस। एलुफनेस मतलब होते है दूरी। तो ये सभी एडजेसेंट के एंटोनिम थे। नेक्स्ट वर्ड है एडेरेंट, जिसका मतलब होता है अनुयायी या शिष्य। इसके सिनोनिम्स देखते हैं। फॉलोअर, डिसिपल, डिपेंडेंट, सपोर्टर। इन चारों को एक एक करके समझेंगे। फॉलोअर का मतलब होता है अनुयायी। डिसिपल मतलब शिष्य या अनुयायी। और डिपेंडेंट मतलब होता है निर्भर होना। और सपोर्टर का मतलब होता है सहायक या समर्थन करने वाला। ये सभी एडेरेंट के सिनोनिम थे। अब इसके एंटोनिम देखेंगे। राइवल, एडवर्सरी, ओपोनेंट, एंटागोनिस्ट। एक एक करके इनका मतलब समझते हैं। राइवल का मतलब होता है प्रतियोगी या प्रतिद्वंदी। नेक्स्ट वर्ड है एडवर्सरी, जिसका मतलब होता है विरोधी। नेक्स्ट वर्ड है ओपोनेंट, इसका मतलब भी होता है विरोधी या प्रतिद्वंदी। नेक्स्ट वर्ड एंटागोनिस्ट, जिसका मतलब होता है शत्रु या विरोधी। तो ये सभी एडेरेंट के एंटोनिम थे। अब नेक्स्ट वर्ड देखेंगे। नेक्स्ट वर्ड है एक्युमुलेशन, जिसका हिंदी में मतलब होता है इकट्ठा करना या एकत्रित करना, संरक्षण करना, जमाव करना या बचा के रखना। और इसके सिनोनिम देखेंगे। स्टोर, अमास, प्रिजर्वेशन, कंजर्वेशन। ये सभी एक्युमुलेशन के सिनोनिम्स है। इनको एक एक करके हिंदी में समझेंगे। स्टोर का मतलब होता है इकट्ठा करना। अमास का मतलब भी होता है एकत्रित करना। प्रिजर्वेशन का मतलब होता है संरक्षित रखना। और कंजर्वेशन का मतलब भी होता है संरक्षित रखना। और क्योंकि एक्युमुलेशन का मतलब होता है जमाव करना, इकट्ठा करना या एकत्रित करना,
तो जब हम इसके एंटोनिम्स की बात करेंगे तो उनका मतलब निकलेगा फैला देना या बांट देना या अलग अलग कर देना। तो देखते हैं इसके एंटोनिम। सबसे पहला एंटोनिम है स्कैटरिंग, जिसका मतलब होता है फैला देना। नेक्स्ट वर्ड डिसिपेशन, जिसका भी मतलब होता है फैला देना। नेक्स्ट सेपरेशन, जिसका मतलब होता है अलग कर देना। और डिवीजन, जिसका मतलब होता है बांट देना। तो ये सभी एक्यूमुलेशन के एंटोनिम्स थे। अब नेक्स्ट वर्ड देखेंगे एकॉर्ड। एकॉर्ड का मतलब होता है सहमति, समझौता या तालमेल। इसके सिनोनिम्स देखते हैं। एग्रीमेंट, एग्रीमेंट का मतलब होता है समझौता या सहमति होना। नेक्स्ट वर्ड हार्मनी, जिसका मतलब होता है तालमेल। कॉन्सोनेंस का भी मतलब तालमेल होता है। और यूनिसन, यूनिसन का मतलब होता है सामंजस्य या एक स्वर होना। ये सभी एकॉर्ड के सिनोनिम्स थे। अब इसके एंटोनिम्स की बात करें तो डिसएग्रीमेंट, डिसएग्रीमेंट मतलब होता है असहमत होना। डिनायल मतलब मना कर देना या अस्वीकार कर देना। कंट्रोवर्सी और डिस्कॉर्ड, कंट्रोवर्सी का मतलब होता है विवाद होना और डिस्कॉर्ड का मतलब होता है मतभेद। तो ये सभी एकॉर्ड के एंटोनिम थे। नेक्स्ट वर्ड है अबाउंड, जिसका मतलब होता है कोई चीज़ पर्याप्त मात्रा में होना या अधिकता में होना, प्रचुरता में होना। ये सभी मतलब अबाउंड के होते हैं। और इसके सिनोनिम देखेंगे फ्लोरिश, जिसका मतलब होता है कोई चीज़ अधिकता में होना। स्वेल मतलब कोई चीज़ ज़्यादा बढ़ जाना। टीम, टीम का मतलब होता है अधिकता। और प्लेंटीफुल, प्लेंटीफुल का मतलब होता है कोई चीज़ बहुत ज़्यादा होना या किसी चीज़ की अधिकता होना। ये सभी अबाउंड के सिनोनिम थे। अब इसके एंटोनिम देखेंगे डेफिशिएंट, डेस्टिट्यूट, वांट, स्केर्स। ये सभी अबाउंड के एंटोनिम है। एक एक करके इनका मतलब समझेंगे। डेफिशिएंट मतलब होता है कमी। डेस्टिट्यूट मतलब भी होता है कमी। वांट मतलब होता है किसी चीज़ की चाह रखना। और स्केर्स का मतलब भी होता है कमी। फर्स्ट वर्ड है बेटल, जिसका मतलब होता है भंगुर, जो वस्तु आसानी से टूट जाए या जो कमज़ोर हो। इसके सिनोनिम्स देखते हैं। फ्रेल, फ्रेजाइल, डेलिकेट, ब्रेकेबल। ये सभी बेटल के सिनोनिम है। और एक एक करके इनका मतलब समझेंगे। फ्रेल का मतलब होता है कमज़ोर। फ्रेजाइल का मतलब होता है भंगुर, जो वस्तु आसानी से टूट जाए। डेलिकेट का मतलब होता है कोमल। और ब्रेकेबल का मतलब जो वस्तु टूटने योग्य हो। अब बेटल के एंटोनिम देखेंगे। टफ, इंड्योरिंग, अनब्रेकेबल, स्ट्रोंग। एक एक करके इनका मतलब समझेंगे। टफ का मतलब होता है सख्त। इंड्योरिंग का मतलब होता है स्थायी या टिकाऊ। अनब्रेकेबल का मतलब होता है जो वस्तु टूटने योग्य न हो। और स्ट्रोंग का मतलब होता है मजबूत। तो ये सभी बेटल के एंटोनिम थे। फिर से देखते हैं। टफ, एंड्योरिंग, अनब्रेकेबल, स्ट्रोंग। नेक्स्ट वर्ड है ब्लेमिश, जिसका मतलब होता है कलंकित करना, लांछन लगाना, आरोप लगाना, दाग या धब्बा। ये सभी मतलब ब्लेमिश के होते हैं। अब इसके सिनोनिम देखते हैं। फॉल्ट, स्मर्च, स्टिग्मा, स्टेन। एक एक करके इनका मतलब समझेंगे। फॉल्ट मतलब होता है गलती निकालना। स्मर्च मतलब दाग या धब्बा। स्टिग्मा का मतलब होता है कलंक लगाना। नेक्स्ट वर्ड है स्टेन, जिसका मतलब होता है धब्बा या लांछन लगाना। ये सभी ब्लेमिश के सिनोनिम थे। अब इसके एंटोनिम देखेंगे। प्यूरिटी, इम्पैकेबल, स्पॉटलेस, स्टेनलेस। एक एक करके इनका मतलब समझते हैं। प्यूरिटी का मतलब होता है शुद्ध या पवित्र। इम्पैकेबल का मतलब होता है त्रुटिहीन, जिसमें कोई गलती ना निकाली जा सके। स्पॉटलेस मतलब जिसमें कोई दाग ना हो। स्टेनलेस मतलब भी वही होता है बिना दाग या धब्बे का। तो ये सभी ब्लेमिश के एंटोनिम थे। नेक्स्ट वर्ड है ब्लीक, जिसका मतलब होता है निराश या दुखी होना। इसके सिनोनिम है डिसमल, ग्लोमी, चिली, ड्रेरी। एक एक करके इनका मतलब समझेंगे। डिसमल का मतलब होता है निराश। ग्लोमी का मतलब उदास या दुखी होना। चिली का मतलब होता है उदासीन, जिसमें कोई उत्साह ना हो। ड्रेरी का मतलब होता है निराशजनक। और क्योंकि ब्लीक का मतलब निराश, उदास या दुखी से होता है, तो जो इसके एंटोनिम होंगे उनका मतलब होगा खुश, प्रसन्नता या सुख से। तो देखते हैं इसके एंटोनिम। ब्राइट, प्लीजेंट, बैलमी, चेयरफुल। अब एक एक करके इनका मतलब समझेंगे। ब्राइट का मतलब होता है चमकीला, तेज या आनंद से भरा हुआ। प्लीजेंट का मतलब होता है सुखद या हंसमुख। बैलमी का मतलब हुआ सुखदायक। और चेयरफुल का भी मतलब होता है खुश। तो ये सभी ब्लीक के एंटोनिम थे। एक बार दोबारा देखते हैं। ब्राइट, प्लीजेंट, बाल्मी और चेयरफुल। नेक्स्ट वर्ड है बारबेरस, जिसका मतलब होता है
अशिष्ट, असभ्य या गवार। देखते हैं इसके सिनोनिम। अनसिविलाइज्ड, सेवेज, अनटेम्ड, ब्रूटल। इनके मतलब समझेंगे। अनसिविलाइज्ड का मतलब होता है वह इंसान जो सामाजिक नहीं है, जो असामाजिक है, मतलब असभ्य है। तो अनसिविलाइज्ड का मतलब होता है असभ्य। सेवेज का मतलब होता है जंगली। अनटेम्ड का मतलब अनियंत्रित या जंगली। ब्रूटल का मतलब होता है क्रूर, निर्दयी या कठोर। ये सभी बारबेरस के सिनोनिम थे। और क्योंकि बारबेरस का मतलब होता है अशिष्ट, अमानवीय, असभ्य या क्रूर, तो जो इसके एंटोनिम होंगे उनका मतलब होगा सभ्य, मानवीय, सज्जन या शिष्ट। तो देखते हैं इसके एंटोनिम। कल्चर्ड, ह्यूमन, रिफाइंड, जेंटल। ये सभी बारबेरस के एंटोनिम हैं। इनका एक एक करके मतलब समझेंगे। कल्चर्ड का मतलब होता है सुसंस्कृत, और ह्यूमन का मतलब होता है मानवीय, रिफाइंड का मतलब होता है शुद्ध, प्योर, और जेंटल का मतलब सज्जन। अब देखते हैं नेक्स्ट वर्ड, बैफल। बैफल का मतलब होता है हैरान कर देना, परेशान कर देना या असमंजस में डाल देना। इसके सिनोनिम्स देखते हैं। कन्फाउंड, अलाइड, फ्रस्ट्रेट, परप्लेक्स्ड। एक एक करके इनका मतलब समझेंगे। कन्फाउंड का मतलब होता है हक्का बक्का रह जाना या दंग हो जाना। अलाइड का मतलब भी सेम होता है, दंग होना। और फ्रस्ट्रेट का मतलब होता है परेशान करना। परप्लेक्स्ड का मतलब हैरान। तो ये सभी बैफल के सिनोनिम थे। अब इसके एंटोनिम देखते हैं। पोज, कंपोजर, फैसिलेट, कॉरपोरेट। इन सब का हिंदी में अर्थ जानेंगे। पोज का हिंदी अर्थ होता है संतुलन बना के रखना, और कंपोजर का हिंदी अर्थ होता है संयम में रहना। फैसिलिटेट का मतलब सरल बनाना या आसान कर देना। नेक्स्ट वर्ड है कॉरपोरेट, जिसका मतलब होता है मिलकर काम करना या सहयोग करना। ये सभी बैफल के एंटोनिम थे। एक बार फिर से देखते हैं। पोज, कंपोजर, फैसिलिटेट और कॉरपोरेट। नेक्स्ट वर्ड है बीविचिंग, जिसका मतलब होता है जादुई। इसके सिनोनिम देखते हैं। मैजिकल, इसका मतलब भी होता है शानदार या जादुई। नेक्स्ट वर्ड फैसिनेटिंग, जिसका मतलब होता है आकर्षण या दिलचस्प। नेक्स्ट सिनोनिम है टेंटलाइजिंग, जिसका मतलब होता है ललचाने वाला या चाहत जगाने वाला। नेक्स्ट वर्ड स्पेल बाइंडिंग, जिसका मतलब होता है मंत्र मुग्ध कर देना। तो ये सभी बीविचिंग के सिनोनिम थे। और क्योंकि बीविचिंग का मतलब होता है शानदार, जादुई, आकर्षण, ललचाने वाला या चाहत जगाने वाला, तो जो इसके एंटोनिम होंगे उनका मतलब होगा डरावना, अरुचिकर, घिनौना, घृणास्पद, जिसको देखकर घृणा हो, खराब। तो देखते हैं इसके एंटोनिम। रिपल्सिव, रिपग्नेंट, नो सेटिंग, डिसगस्टिंग। तो एक एक करके इनका मतलब देखते हैं। रिपल्सिव का मतलब डरावना या अरुचिकर होता है, और रिपग्नेंट का मतलब होता है घृणास्पद या घिनौना, जिसको देखकर घृणा हो। और नो सेटिंग का मतलब घृणास्पद, ये भी घृणास्पद होता है, ऐसी चीज़ जिसको देखकर अच्छा ना लगे, जो घिनौनी हो। और नेक्स्ट वर्ड है डिस्गस्टिंग, मतलब खराब, घिनौना, विभत्स। ये सभी डिस्गस्टिंग के मतलब है। तो इसके ये सभी एंटोनिम थे बीविचिंग के। एक बार एंटोनिम दोबारा से रिपीट करता हूँ। रिपल्सिव, रिपग्नेंट, नो सेटिंग और डिस्गस्टिंग। नेक्स्ट वर्ड देखेंगे। नेक्स्ट वर्ड है कोएटवस, जिसका मतलब होता है लालच, लोभ, तृष्णा या लालसा। तो इसके सिनोनिम्स देखते हैं। क्यूपिडिटी, एवारिस, ग्रीड, वोरेसिटी। एक एक करके इनका मतलब समझेंगे। क्यूपिडिटी का मतलब होता है लोभ। एवेरिस का मतलब धन लोलुपता या लालच। ग्रीड का मतलब भी यही होता है लालसा, तृष्णा या लालच। और वोरेसिटी का मतलब भी लालच होता है। तो ये सभी वर्ड कोएटवस के सिनोनिम थे। और क्योंकि कोएटवस का मतलब लालच या लोभ होता है, तो जो इसके एंटोनिम होंगे उनका मतलब होगा उदार, निस्वार्थ, भलाई। तो देखते हैं इसके एंटोनिम। तो इसके एंटोनिम है लिबरलिटी, बेनवोलेंस, सेल्फलेस, मैग्नेनिमस। और अब इनका मतलब देखते हैं। लिबरलिटी का मतलब होता है उदार भाव या उदारता, और बेनेवोलेंस का मतलब होता है भलाई। सेल्फलेस का मतलब हुआ निस्वार्थ, और मैग्नेनिमस का मतलब होता है उदार चरित्र वाला। ये सभी वर्ड कोएटवस के एंटोनिम थे। अब देखते हैं नेक्स्ट वर्ड। नेक्स्ट वर्ड है कॉर्पुलेंट। कॉर्पुलेंट का मतलब होता है मोटा या भारी। तो अब इसके सिनोनिम्स देखते हैं। इसके सिनोनिम्स है ओबेस, अगली, फैट,
ऑकवर्ड। ओबेस का मतलब होता है स्थूलकाय, मतलब जिसका आकार बहुत बड़ा हो। और नेक्स्ट वर्ड है अगली। अगली का मतलब होता है कुरूप, बेडोल, डरावना। नेक्स्ट वर्ड फैट। फैट मतलब होता है मोटा। और नेक्स्ट वर्ड ऑकवर्ड। ऑकवर्ड का मतलब होता है बेढंगा, खराब या भद्दा। अब इसके एंटोनिम देखते हैं। इसके एंटोनिम है थिन, लीन, स्लिम, डेलिकेट। थिन का मतलब होता है पतला, लीन का मतलब भी यही होता है, स्लिम और डेलिकेट। डेलिकेट मतलब होता है बारीक या बढ़िया, और स्लिम का मतलब पतला या कम। नेक्स्ट वर्ड है कॉन्वर्ट, जिसका मतलब होता है रूपांतरित होना या बदल लेना, अनुवाद करना या परिवर्तित होना। तो देखते हैं इसके सिनोनिम्स। इसके सिनोनिम्स है चेंज, ट्रांसफॉर्म, ट्रांसम्यूट, प्रोसेलिटाइज। चेंज का मतलब होता है बदलना, ट्रांसफॉर्म का मतलब होता है रूपांतरित होना, मतलब एक रूप से दूसरे रूप में बदल जाना। ट्रांसम्यूट का भी यही मतलब होता है। प्रोसेलिटाइज का मतलब होता है फुसलाना। और क्योंकि कॉन्वर्ट का मतलब होता है बदलना या रूपांतरित करना, तो जो इसके एंटोनिम होंगे उनका मतलब होगा डटे रहना, दृढ़ रहना, कायम रहना या शाश्वत रहना। तो देखते हैं इसके एंटोनिम। परसिस्ट, मेंटेन, एंड्यूरिंग, परपेचुअल। परसिस्ट का मतलब होता है बने रहना, डटे रहना या दृढ़ रहना। नेक्स्ट वर्ड मेंटेन। मेंटेन का मतलब भी यही होता है कायम रहना। और नेक्स्ट वर्ड है इंड्यूरिंग। इंड्यूरिंग का मतलब होता है चिरस्थायी, मतलब कि अपने स्थान पर स्थायी रूप से बने रहना। नेक्स्ट वर्ड है परपेचुअल, जिसका मतलब होता है शाश्वत या निरंतर। तो ये सभी कॉन्वर्ट के एंटोनिम थे। एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, परसिस्ट, मेंटेन, एंड्यूरिंग और परपेचुअल। अब नेक्स्ट वर्ड देखेंगे। नेक्स्ट वर्ड है कॉन्स्पिक्वस, जिसका मतलब होता है उजागर या प्रत्यक्ष, जो चीज़ आसानी से पहचानी जा सके, जो स्पष्ट हो। तो इसके सिनोनिम्स देखते हैं। डिस्टिंग्विश्ड, प्रोमिनेंट, ऑब्वियस, विजिबल। डिस्टिंग्विश्ड का मतलब होता है पहचानना या अंतर बताना। प्रोमिनेंट का मतलब होता है सुस्पष्ट, जो चीज़ स्पष्ट हो। नेक्स्ट वर्ड है ऑब्वियस का मतलब होता है साक्षात या स्वाभाविक या स्पष्ट। विजिबल का भी मतलब होता है स्पष्ट। तो ये सभी कॉन्स्पिक्वस के सिनोनिम्स थे। अब इसके एंटोनिम देखते हैं। और क्योंकि कॉन्स्पिक्वस का मतलब होता है स्पष्ट या प्रत्यक्ष, तो जो इसके एंटोनिम होंगे उनका मतलब होगा अस्पष्ट या छिपा हुआ। तो इसके एंटोनिम है कॉन्सील्ड, ऑब्सक्योर, हिडन, अनअपेरेंट। तो कॉन्सील्ड का मतलब होता है छिपाना या छिपा हुआ। ऑब्सक्योर का मतलब होता है अस्पष्ट। हिडन का मतलब भी यही होता है छिपा हुआ। और अनअपेरेंट का मतलब होता है अस्पष्ट। फिर से रिपीट करते हैं। कॉन्सील्ड, ऑब्सक्योर, हिडन, अनअपेरेंट कॉन्स्पिक्वस के एंटोनिम है। अब नेक्स्ट वर्ड है कंसोलिडेट, जिसका मतलब होता है संगठित करना या मजबूत बनाना। तो देखते हैं इसके सिनोनिम। कंसोलिडेट के सिनोनिम है कंबाइन, कंडेंस, कॉम्पैक्ट और स्ट्रोंग। कंबाइन का मतलब होता है संयुक्त करना या एक हो जाना। कंडेंस का मतलब सघन। कॉम्पैक्ट का मतलब सुगठित या ठोस। स्ट्रोंग का मतलब मजबूत या शक्तिशाली। ये सभी वर्ड कंसोलिडेट के सिनोनिम थे। और क्योंकि कंसोलिडेट का मतलब होता है संयुक्त करना, मजबूत होना या एक हो जाना, तो जो इसके एंटोनिम होंगे उनका मतलब होगा अलग होना, कट जाना या कमज़ोर होना या शक्तिहीन। तो देखते हैं इसके एंटोनिम। फर्स्ट एंटोनिम है सेपरेट, सेवर, वीक, स्कैटरिंग। ये सभी कंसोलिडेट के एंटोनिम थे। एक एक करके इनका मतलब देखते हैं। सेपरेट मतलब होता है अलग हो जाना। सेवर मतलब कट कर अलग हो जाना। वीक मतलब कमज़ोर, निर्बल। और स्कैटरिंग का मतलब होता है फैलाव या बिखरा हुआ। अब नेक्स्ट वर्ड है कंसिक्वेंस, जिसका मतलब होता है परिणाम या निष्कर्ष। अब इसके सिनोनिम्स देखते हैं। इसके सिनोनिम्स है इफेक्ट, आउटकम, रिपरकशन और रिजल्ट। इफेक्ट का मतलब होता है प्रभाव या नतीजा। आउटकम का मतलब होता है परिणाम। और रिपरकशन का मतलब होता है प्रतिक्रिया या अप्रत्यक्ष परिणाम। और रिजल्ट का मतलब परिणाम। तो ये सभी कंसिक्वेंस के सिनोनिम थे। अब इसके एंटोनिम देखते हैं। ओरिजिन, स्टार्ट, बिगिनिंग, इंसिपिएंट। ओरिजिन का मतलब होता है उत्पत्ति या आरंभ। और नेक्स्ट वर्ड है स्टार्ट, जिसका मतलब होता है शुरुआत। बिगनिंग का भी सेम मतलब होता है। और इंसिपिएंट का मतलब होता है आरंभिक, मतलब शुरुआत। तो ये सभी कॉन्सिक्वेंस के एंटोनिम थे। फर्स्ट वर्ड है कंप्राइज, जिसका मतलब होता है सम्मिलित करना या समाविष्ट करना। इसके सिनोनिम है इंक्लूड,
कंटेन, कंसिस्ट और कंपोज, जिसमें इंक्लूड का मतलब होता है शामिल करना, कंटेन का मतलब सम्मिलित करना, और कंसिस्ट का मतलब होता है शामिल होना, और कंपोज का मतलब होता है बनाना। तो ये सभी कंप्राइज के सिनोनिम थे। इसके एंटोनिम देखते हैं। और क्योंकि कंप्राइज का मतलब होता है समाविष्ट करना या सम्मिलित करना, तो जो इसके एंटोनिम होंगे उनका मतलब होगा अस्वीकार कर देना या कमी कर देना या निकाल देना या छोड़ देना। तो देखते हैं इसके एंटोनिम: रिजेक्ट, लैक, एक्सक्लूड और एक्सेप्ट। तो जिसमें रिजेक्ट का मतलब होता है अस्वीकार कर देना या बेकार, और लैक का मतलब होता है कमी या अभाव होना किसी चीज़ का, एक्सक्लूड का मतलब होता है निकाल देना या छोड़ देना, और एक्सेप्ट का मतलब होता है इसके अलावा। तो ये सभी इसके एंटोनिम थे। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं कंपैशन। कंपैशन का मतलब होता है दया या सहानुभूति। तो इसके सिनोनिम देखते हैं: काइंडनेस, सिंपैथी, क्लेमेंसी और कॉमिसरेशन। जिसमें काइंडनेस का मतलब होता है दयालुता, सिंपैथी का मतलब सहानुभूति, क्लेमेंसी का मतलब दया, और कॉमिसरेशन का मतलब किसी पर दया का भाव होना। तो ये सभी कंपैशन के सिनोनिम थे। और क्योंकि कंपैशन का मतलब होता है सहानुभूति, दया या किसी पर दया का भाव होना, तो जो इसके एंटोनिम होंगे उनका मतलब होगा क्रूरता, असभ्यता, उत्पीड़न या अत्याचार। तो देखते हैं इसके एंटोनिम: क्रुएल्टी, बारबैरिटी, परजिक्यूशन और अपैथी। जिसमें क्रुएल्टी का मतलब होता है क्रूरता, और बारबैरिटी का मतलब होता है क्रूरता या असभ्यता, परजिक्यूशन का मतलब होता है उत्पीड़न या अत्याचार, और अपैथी का मतलब होता है उदासीनता। ये सभी वर्ड कंपैशन के एंटोनिम थे। अब नेक्स्ट वर्ड देखते हैं कोनकर। कोनकर का मतलब होता है सहमत होना या अपनी स्वीकृति दे देना या राजी होना। तो देखते हैं इसके सिनोनिम: अप्रूव, एग्री, कॉन्सेंट और इंडोर्स। अप्रूव का मतलब होता है स्वीकृति देना या स्वीकार कर लेना, एग्री का मतलब होता है सहमत होना, और कॉन्सेंट का मतलब राजी होना या अपनी सहमति दे देना, और इंडोर्स का मतलब होता है समर्थन करना। तो ये सभी वर्ड कोनकर के सिनोनिम थे। और अब इसके एंटोनिम देखते हैं: डिफर, डिसएग्री, डिसेंट और ओपोज। जिसमें डिफर का मतलब होता है एक मत न होना, डिसएग्री का मतलब होता है असहमत होना, और डिसेंट का मतलब भी यही होता है असहमत होना, और ओपोज का मतलब होता है विरोध करना। तो ये सभी वर्ड कोनकर के एंटोनिम थे। नेक्स्ट वर्ड है चेस्टाइज, जिसका मतलब होता है दंड देना। तो जो इसके सिनोनिम होंगे लगभग उनका भी यही मतलब होगा। तो देखते हैं इसके सिनोनिम: पनिश, एडमोनिश, स्कोल्ड और रिप्रूव। जिसमें पनिश का मतलब होता है दंडित करना, एडमोनिश का मतलब होता है डांटना या चेतावनी देना, और स्कोल्ड का मतलब होता है फटकार लगाना किसी को, और रिप्रूव का मतलब होता है कटु आलोचना करना या डांटना। तो ये सभी चेस्टाइज के सिनोनिम थे। और चेस्टाइज का मतलब होता है शारीरिक दंड या किसी को दंड देना। तो जो इसका एंटोनिम होगे उनका मतलब होगा दिलासा देना, प्रोत्साहित करना या शाबाशी देना। तो देखते हैं इसके एंटोनिम: चीयर, कंफर्ट, इनकरेज और स्टिमुलेट। जिसमें चीयर का मतलब होता है प्रोत्साहित करना या शाबाशी देना, और कंफर्ट का मतलब होता है दिलासा देना, इनकरेज का मतलब होता है साहस बढ़ाना किसी का या जोश दिलाना, और स्टिमुलेट का मतलब होता है प्रेरित करना या प्रोत्साहित करना। तो ये सभी वर्ड चेस्टाइज के एंटोनिम थे। अब नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है चेस्ट, जिसका मतलब होता है शालीन, पवित्र या गुणी। तो इसके सिनोनिम्स देखते हैं: वर्चुअस, प्योर, ऑनरेबल और इमैकुलेट। जिसमें वर्चुअस का मतलब होता है पवित्रवान, गुणी या पवित्र, और प्योर का मतलब होता है शुद्ध, ऑनरेबल का मतलब होता है सम्माननीय, और इमैकुलेट का मतलब होता है त्रुटिहीन, साफ सुथरा, पवित्र या निष्कलंक। ये सभी मतलब इमैकुलेट के है। तो ये सभी वर्ड चेस्ट के सिनोनिम थे। और चेस्ट का मतलब शालीन या पवित्र होता है। तो जो इसके एंटोनिम होंगे उनका मतलब होगा झूठा, व्यभिचारी, मिलावटी, ठरकी। तो देखते हैं इसके एंटोनिम: डिफाइल्ड, लाइसेंसियस, सुलीड, लस्टफुल। जिसमें डिफाइल्ड का मतलब होता है झूठा, और लाइसेंसियस का मतलब होता है व्यभिचारी, और सुलीड का मतलब मिलावटी जो इम्प्योर हो, और लस्टफुल का मतलब होता है कामुक या ठरकी।
तो ये सभी वर्ड चेस्ट के एंटोनिम थे। नेक्स्ट वर्ड है सेसेशन, जिसका मतलब होता है ठहराव या विराम या अंतराल। तो इसके सिनोनिम्स देखते हैं। इंटरमिशन, पोज, डिसकंटिन्यूटी, हिंड्रेंस। जिसमें इंटरमिशन का मतलब होता है अंतराल या मध्यांतर, और पोज का मतलब होता है रुक जाना। डिसकंटिन्यूटी का मतलब भी यही होता है अंतराल, और हिंड्रेंस का मतलब होता है रुकावट। तो ये सभी वर्ड सेसेशन के सिनोनिम थे। अब इसके एंटोनिम देखते हैं। कंटिन्यूटी, परपेचुएशन, अनसीजिंग और प्रोलोंगेशन। जिसमें कंटिन्यूटी का मतलब होता है लगातार, और परपेचुएशन का मतलब होता है शाश्वत, निरंतर, जो चीज़ लगातार चलती रहती है। और अनसीजिंग का भी यही मतलब होता है। प्रोलोंगेशन का मतलब होता है दीर्घकालीन, मतलब जो चीज़ बहुत लंबे समय तक चले। तो ये सभी सेसेशन के एंटोनिम थे। अब नेक्स्ट वर्ड देखेंगे। नेक्स्ट वर्ड है कैरिकेचर, जिसका मतलब होता है हास्यास्पद या कोई ऐसी फनी इमेज जिसमें किसी चीज़ को बहुत एग्जेजरेट करके दिखाया गया है। तो इसके सिनोनिम्स देखते हैं। एग्जेजरेशन, लिमिटेशन, रिडिक्यूल, पैरोडी। जिसमें एग्जेजरेशन का मतलब होता है अतिशयोक्ति या कोई चीज़ों को बढ़ा चढ़ा कर दिखाना, और इमिटेशन का मतलब होता है कृत्रिम, और रिडिक्यूल का मतलब उपहास या हंसी उड़ाना। पैरोडी का मतलब होता है नकल करना। तो ये सभी वर्ड कैरिकेचर के सिनोनिम थे। और क्योंकि कैरिकेचर का मतलब होता है हास्यास्पद बनाना या किसी की नकल उड़ाना, उपहास उड़ाना, तो जो इसके एंटोनिम होंगे उनका मतलब होगा सटीक, यथार्थ, वास्तविकता या सच्चाई। तो देखते हैं इसके एंटोनिम। एग्जैक्टनेस, प्रेसिशन, रियलिटी और ट्रूथ। जिसमें एग्जैक्टनेस का मतलब होता है सटीकपन, प्रेसिशन का मतलब होता है यथार्थ, जो चीज़ जैसी है वो वैसी दिखाई गई हो, और रियलिटी का मतलब होता है वास्तविकता, ट्रूथ का मतलब होता है सच्चाई। तो ये सभी वर्ड कैरिकेचर के एंटोनिम थे। अब नेक्स्ट वर्ड देखेंगे केयरलेस, जिसका मतलब होता है प्यार से स्पर्श करना, और इसके सिनोनिम देखते हैं। फोंडल, एम्ब्रेस, हग और स्नगल। जिसमें फोंडल का मतलब होता है प्यार करना या दुलारना, और एम्ब्रेस का मतलब होता है आलिंगन करना या गले से लगाना, और हग का भी सेम मतलब होता है। स्नैगल का मतलब होता है सट कर लेटना। तो ये सभी वर्ड केयरलेस के सिनोनिम थे। अब इसके एंटोनिम देखते हैं। और क्योंकि केयरलेस का मतलब प्यार से गले लगाना या प्यार करना या दुलारना होता है, तो जो इसके एंटोनिम हो गए उनका मतलब होगा प्रतिरोध करना, घृणा करना, तिरस्कार करना या ठुकराना किसी चीज़ को, किसी व्यक्ति को। तो इसके एंटोनिम है रिपल्स, स्पर्न, डिसप्लीज और रिपेल। जिसमें रिपल्स का मतलब होता है प्रतिरोध करना या घृणा पैदा करना, और स्पर्न का मतलब होता है तिरस्कार करना या ठुकराना, और डिसप्लीज का मतलब होता है अप्रसन्न कर देना, और रिपेल का मतलब होता है प्रतिकर्षित करना या त्याग देना। तो ये सभी वर्ड केयरलेस के एंटोनिम थे। अब नेक्स्ट वर्ड देखेंगे। नेक्स्ट वर्ड है कैप्टिविटी, जिसका मतलब होता है कैद या गिरफ्तार करना। तो जो इसके सिनोनिम होंगे उनका भी यही मतलब होगा। तो देखते हैं इसके सिनोनिम। इम्प्रिजमेंट, कॉन्फाइनमेंट, एप्रीहेंड और रिस्ट्रेन। जिसमें इम्प्रिजमेंट का मतलब होता है कारावास या कैद, कन्फाइनमेंट का मतलब होता है सीमाबंद, एप्रीहेंड का मतलब गिरफ्तार करना या पकड़ना, और रिस्ट्रेन का मतलब अंकुश लगाना, रोक देना, स्वतंत्रता का हनन करना। ये रिस्ट्रेन का मतलब होता है। तो ये सभी वर्ड कैप्टिविटी के सिनोनिम थे। अब इसके एंटोनिम देखते हैं। और क्योंकि कैप्टिविटी का जो मतलब है वह होता है कैद करना या स्वतंत्रता का हनन कर देना, तो जो इसके एंटोनिम होंगे उनका मतलब होगा आज़ादी, स्वतंत्रता या मुक्त कर देना, रिहा कर देना। तो देखते हैं इसके एंटोनिम। फ्रीडम, लिबर्टी, लिबरेशन और रिलीज। जिसमें फ्रीडम का मतलब होता है आज़ादी, लिबर्टी का भी वही मतलब होता है स्वतंत्रता या आज़ादी, और रिलीज का मतलब होता है मुक्त कर देना या रिहा कर देना। तो ये सभी शब्द कैप्टिविटी के एंटोनिम थे। अब नेक्स्ट वर्ड देखेंगे। नेक्स्ट वर्ड है क्लैमिटी, जिसका मतलब होता है दुर्घटना, त्रासदी, विपदा, दुर्भाग्य या आपदा। ये सभी मतलब क्लैमिटी के होते हैं। और इसके सिनोनिम्स देखते हैं। एडवर्सिटी, फॉर्च्यून, मिजरी, मिसअप,
तो ये सभी वर्ड कैलेमिटी के सिनोनिम थे। इनका एक एक करके मतलब देखते हैं। एडवर्सिटी का मतलब होता है विपत्ति, मिसफॉर्च्यून का मतलब दुर्भाग्य, मिजरी का मतलब गरीबी या विपत्ति, और मिसअप का मतलब दुर्घटना। और क्योंकि कैलेमिटी का मतलब दुर्घटना, त्रासदी, विपदा, दुर्भाग्य या आपदा से है, तो जो इसके एंटोनिम हो गए उनका मतलब होगा खुशी, आनंद, लाभ उठाना, फ़ायदा उठाना, समृद्धि और सफलता। तो देखते हैं इसके एंटोनिम। हैप्पीनेस, बेनिफिट, प्रोस्पेरिटी, फॉर्चून, जिसमें हैप्पीनेस का मतलब होता है खुशी या आनंद, बेनिफिट का मतलब होता है लाभ उठाना या फ़ायदा उठाना, प्रोस्पेरिटी का मतलब होता है समृद्धि या सफलता, और फॉर्चून का मतलब होता है अच्छा भाग्य। नेक्स्ट वर्ड देखते कैविटी, जिसका मतलब होता है छिद्र, और इसके सिनोनिम है डेप्थ, डिप्रेशन, होल, अपर्चर, जिसमें डेप्थ का मतलब होता है गहरापन या गहराई, और डिप्रेशन का मतलब होता है गड्ढा, होल का मतलब छेद या गड्ढा, और अपर्चर का मतलब सेम होता है छिद्र या होल। अब देखते हैं इसके एंटोनिम। एलिवेशन, प्रोजेक्शन, माउंट, हाइट, जिसमें एलिवेशन का मतलब होता है ऊंचाई या ऊंचाई स्थान, और प्रोजेक्शन का मतलब होता है उठा हुआ भाग, माउंट का मतलब होता है टीला लगाना, और हाइट का मतलब ऊंचाई। तो ये सभी वर्ड कैविटी के एंटोनिम थे। अब नेक्स्ट वर्ड देखते हैं सीज। सीज का मतलब होता है किसी कार्य को बंद कर देना या उसका अंत कर देना। तो इसके सिनोनिम्स देखते हैं। टर्मिनेट, पोज, डेसिस्ट, डिसकंटिन्यू, जिसमें टर्मिनेट का मतलब होता है समाप्त करना, पोज का मतलब रुकना, ठहराव या विराम, और डेसिस्ट का मतलब रोक लगाना या फरेज करना, डिसकंटिन्यू का मतलब होता है बंद करना या रोक लगाना। तो ये सभी वर्ड सीज के सिनोनिम थे। और क्योंकि सीज का मतलब बंद करने से है या किसी चीज़ को समाप्त करना, अंत करने से, तो जो इसके एंटोनिम हो गए उसका मतलब होगा आरंभ करना, शुरू करना या लगातार किसी कार्य को करते रहना। तो देखते हैं इसके एंटोनिम। कोमेंस, कंटिन्यू, इनिशिएट, ओरिजिनेट, जिसमें कमेंस का मतलब होता है आरंभ करना या शुरू करना, और कंटिन्यूटी का मतलब होता है लगातार किसी कार्य को करना, और इनिशिएट का मतलब होता है आरंभ करना या पहल करना, ओरिजिनेट का मतलब होता है उत्पन्न करना। तो ये सभी वर्ड सीज के एंटोनिम थे। अब नेक्स्ट वर्ड देखेंगे। नेक्स्ट वर्ड है डेस्पिकेबल, जिसका मतलब होता है घिनौना या घृणित, नीच, घृणा योग्य, तुच्छ। ये सभी मतलब डेस्पिकेबल के हैं। और इसके सिनोनिम्स देखते हैं। कंटेप्टिबल, वर्थलेस, सेमलेस, बेस, जिसमें कंटेप्टिबल का मतलब होता है नीच, घृणा योग्य या तुच्छ, वर्थलेस का मतलब होता है बेकार, निकम्मा, मूल्यहीन, और सेमलेस का मतलब होता है बेशर्म, निर्लज्ज, और बेस का मतलब बेकार। तो ये सभी वर्ड डेस्पिकेबल के सिनोनिम थे। अब इसके एंटोनिम देखते हैं। वर्दी, डिसेंट, ऑनरेबल, रेस्पेक्टेबल, जिसमें वर्दी का मतलब होता है योग्य या गुण संपन्न, और डिसेंट का मतलब होता है सज्जन, ऑनरेबल का मतलब होता है सम्माननीय, और रेस्पेक्टेबल का भी यही मतलब होता है आदरणीय या सम्माननीय। नेक्स्ट वर्ड है डिसडेन, जिसका मतलब होता है अवहेलना करना, उपेक्षा करना, नफरत करना या घृणा करना। तो देखते हैं इसके सिनोनिम। डिटेस्ट, डेस्पाइस, लोथ, स्कोन, जिसमें डिटेस्ट का मतलब होता है घृणा करना या नफरत करना, डेस्पाइस का मतलब होता है घृणा योग्य या किसी को कोसना, लोथ का मतलब भी यही होता है घृणा करना, और स्कोन का मतलब तिरस्कार करना। और क्योंकि डिसडेन का मतलब घृणा से है या फिर किसी की उपेक्षा करना, अवहेलना करने से है, तो जो इसके एंटोनिम हो गए उनका मतलब होगा किसी को पसंद करना या अपनी स्वीकृति दे देना किसी को, या किसी की प्रशंसा करना, प्यार करना किसी को। तो देखते हैं इसके एंटोनिम। अप्रूव, प्रेज, लव, लोड, जिसमें अप्रूव का मतलब होता है अपनी स्वीकृति दे देना या स्वीकार करना या किसी को पसंद करना। प्रेज का मतलब होता है किसी की प्रशंसा करना, बड़ाई करना या सराहना करना। लव का मतलब होता है किसी से प्यार करना, और लोड का मतलब होता है किसी की प्रशंसा करना। ये सभी वर्ड डिसडेन के एंटोनिम थे। अब नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। डेराइड, जिसका मतलब होता है उपहास उड़ाना, किसी को चिढ़ाना या मजाक उड़ाना।
तो देखते हैं इसके सिनोनिम। मोक, टोंट, रेडिक्यूल, जीर। जिसमें मोक का मतलब होता है किसी को चिढ़ाना या मजाक उड़ाना किसी की। टोंट का भी सेम मतलब होता है। रिडिक्यूल का मतलब होता है किसी की हंसी उड़ाना, मजाक उड़ाना। और जियर का मतलब चिढ़ाना या मजाक उड़ाना। तो ये सभी वर्ड डेरिड के सिनोनिम थे। और क्योंकि डेरिड का मतलब किसी को चिढ़ाना या किसी की मजाक उड़ाने से है, तो जो इसके एंटोनिम हो गए उनका मतलब होगा किसी को प्रोत्साहित करना या किसी का साहस बढ़ाना। तो देखते हैं इसके एंटोनिम। इंस्पायर, इनकरेज, स्टिमुलेट, कंफर्ट। जिसमें इंस्पायर का मतलब होता है किसी को प्रोत्साहित करना या साहस बढ़ाना किसी का। और इनकरेज का भी सेम मतलब होता है किसी का साहस बढ़ाना। स्टिमुलेट का मतलब होता है किसी को प्रेरित करना या उत्तेजित करना। और कंफर्ट का मतलब होता है किसी को सांत्वना देना या दिलासा देना। तो ये सभी वर्ड डेरिड के एंटोनिम थे। अब देखेंगे नेक्स्ट वर्ड। नेक्स्ट वर्ड है डिमोलिश, जिसका मतलब होता है गिराना, चूर चूर करना, बर्बाद करना या नष्ट कर देना। इसके सिनोनिम्स देखते हैं। रून, डिवेस्टेट, डिसमेंटल और रेज। जिसमें रून का मतलब होता है बर्बाद करना या नष्ट कर देना। डिवेस्टेट का मतलब होता है तबाह कर देना या सर्वनाश कर देना। डिसमेंटल का मतलब होता है टुकड़े टुकड़े कर देना। और रेज का मतलब होता है मिटाना। तो ये इसके सिनोनिम्स थे। अब इसके एंटोनिम्स देखेंगे। रिपेयर, कंस्ट्रक्ट, क्रिएट, इरेक्ट। क्योंकि डिमोलिश का मतलब होता है किसी चीज़ को बर्बाद करना या नष्ट करना, तो जो इसके एंटोनिम होंगे उसका मतलब होगा उसकी मरम्मत करना या निर्माण करना या उसकी रचना करना। तो रिपेयर का मतलब होता है मरम्मत करना। कंस्ट्रक्ट का मतलब होता है किसी चीज़ का निर्माण करना या उसको बनाना। क्रिएट का मतलब भी सेम होता है रचना करना या किसी चीज़ को सृजित करना। और इरेक्ट का मतलब होता है निर्माण करना। नेक्स्ट वर्ड है डेल्यूजन, जिसका मतलब होता है भ्रम या धोखा। तो इसको सिनोनिम्स देखते हैं। डिसेप्शन, हेलुसिनेशन, इल्यूजन, फैलेसी। डिसेप्शन का मतलब होता है छल कपट या धोखा। हेलुसिनेशन का मतलब होता है भ्रम। इल्यूजन का मतलब होता है गलतफहमी या भ्रांति। और फैलेसी का मतलब होता है दोष या भ्रम। ये सभी डिल्यूजन के सिनोनिम हैं। और क्योंकि डिल्यूजन का मतलब होता है गलतफहमी, भ्रांति, भ्रम, तो जो इसके एंटोनिम होंगे उनका मतलब होगा वास्तविकता, निसंदेह, सत्यता या सच्चाई। तो देखते हैं इसके एंटोनिम। रियलिटी, सर्टेनली, वेरासिटी और फैक्ट। रियलिटी का मतलब होता है वास्तविकता। सर्टेनली का मतलब निश्चित रूप से या निसंदेह, जिस पर कोई संदेह ना किया जा सके। और वेरासिटी का मतलब होता है सत्यता या सच्चाई। और फैक्ट का मतलब भी यही होता है हकीकत या सत्य। तो ये सभी डिल्यूजन के एंटोनिम्स थे। अब नेक्स्ट वर्ड देखेंगे डिलीशियस, जिसका मतलब होता है स्वादिष्ट, आनंददायक या रोचक। तो इसके सिनोनिम देखते हैं। पैलेटेबल, टेस्टफुल, एपेटाइजिंग और डेंटी। जिसमें पैलेटेबल का मतलब होता है स्वादिष्ट। एपेटाइजिंग का मतलब होता है भूखवर्धक, जिसको देखकर भूख बढ़ जाए। और टेस्टफुल का मतलब भी यही होता है स्वादिष्ट। और डेंटी का मतलब होता है मज़ेदार या स्वादिष्ट। तो ये सभी डिलीशियस के सिनोनिम थे। और क्योंकि डिलीशियस का मतलब होता है स्वादिष्ट या मज़ेदार, तो जो इसके एंटोनिम होंगे उनका मतलब होगा घृणा, अरुचिकर या बेस्वाद। तो देखते हैं इसके एंटोनिम। डिस्टेस्टफुल, अनसेवरी, टोलरेबल, इनएडिबल। डिस्टेस्टफुल का मतलब होता है बेस्वाद या अरुचिकर। अनसेवरी का मतलब होता है घृणित या अरुचिकर। और टोलरेबल का मतलब होता है काम चलाऊ। इनएडिबल का मतलब होता है जो खाने योग्य न हो। तो ये सभी शब्द डिलीशियस के एंटोनिम्स थे। फर्स्ट वर्ड है डिसीट, जिसका मतलब होता है धोखेबाजी, छल कपट, झूठ, धोखा। ये सभी मतलब डिसीट के होते हैं। तो इसके सिनोनिम्स देखते हैं। डिसेप्शन, आर्टिफिस, ट्रेचरी, डुप्लिसिटी। जिसमें डिसेप्शन का मतलब होता है छल या धोखा। और आर्टिफिस का मतलब होता है चालाकी। ट्रेचरी का मतलब दगाबाजी या विश्वासघात। और डुप्लिसिटी का मतलब होता है छल या कपट। ये सभी वर्ड डिसीट के सिनोनिम थे। और क्योंकि डिसीट का मतलब धोखेबाजी, छल कपट, झूठ से होता है, तो जो इसके एंटोनिम होंगे उनका मतलब होगा सच्चाई, ईमानदारी। तो देखते हैं इसके एंटोनिम। वेरासिटी, सिंसेरिटी, ट्रूथ, ऑनेस्टी।
ये वर्ड डिसीट के एंटोनिम थे, जिसमें वेरासिटी का मतलब होता है सत्यता या सच्चाई, और सिंसेरिटी का मतलब ईमानदारी, ट्रूथ का मतलब होता है सच्चाई, और ऑनेस्टी का मतलब होता है ईमानदारी। देखते हैं नेक्स्ट वर्ड डिके। डिके का मतलब होता है विघटन होना, खराब होना, कोई चीज़ सड़ जाना। तो देखते हैं इसके सिनोनिम कोलैप्स, डिकम्पोजिशन, डेट्यूरेट, पुट्रेफिकेशन। ये सभी वर्ड डीके के सिनोनिम थे, जिसमें कोलैप्स का मतलब होता है विघटन होना, समाप्त हो जाना या सिमट जाना। डिकम्पोजिशन का मतलब सड़ना या अपघटन होना। डेट्यूरेट का मतलब बिगड़ जाना, और पुट्रेफिकेशन का मतलब भी यही होता है सड़ जाना। तो ये सभी वर्ड डीके के सिनोनिम थे। और क्योंकि डीके का मतलब होता है किसी चीज़ का खराब हो जाना, समाप्त हो जाना या विघटन हो जाना, तो जो इसके एंटोनिम होंगे उनका मतलब होगा संपन्न होना, प्रगति करना, विकास या किसी चीज़ में वृद्धि होना। तो देखते हैं इसके एंटोनिम फ्लोरिश, प्रोग्रेस, ग्रोथ, डेवलपमेंट। जिसमें फ्लोरिश का मतलब होता है संपन्न होना, प्रोग्रेस का मतलब प्रगति होना, ग्रोथ का मतलब विकास या वृद्धि से होता है, और डेवलपमेंट का मतलब सुधार या विकास से होता है। तो ये सभी वर्ड डीके के एंटोनिम थे। अब नेक्स्ट वर्ड देखते हैं डोंट, जिसका मतलब होता है भयभीत करना, धमकाना या किसी को हतोत्साहित कर देना। तो देखते हैं इसके सिनोनिम डिस्करेज, फ्राइटन, एजिटेट, इंटिमिडेट। ये सभी वर्ड डोंट के सिनोनिम थे, जिसमें डिस्करेज का मतलब होता है हतोत्साहित करना, और फ्राइटन का मतलब किसी को डराना या भयभीत करना, एजिटेट का मतलब होता है किसी को उकसाना, और इंटिमिडेट का मतलब होता है भयभीत करना या डराना। तो ये सभी वर्ड डोंट के सिनोनिम थे। अब देखते हैं इसके एंटोनिम। और डोंट का मतलब क्योंकि भयभीत करना या डराना होता है, तो जो इसके एंटोनिम हो गए उनका मतलब होगा किसी का साहस बढ़ाना या किसी में जान डाल देना, जोश डाल देना। तो इसके एंटोनिम है इनकरेज, एनिमेट, एम्बोडन और इंस्पायर। जिसमें इनकरेज का मतलब होता है किसी का साहस बढ़ाना, और एनिमेट का मतलब होता है जान डाल देना किसी में या जोश भर देना, एम्बोल्डन का मतलब होता है साहस देना, और इंस्पायर का मतलब होता है प्रोत्साहित करना किसी को। तो ये सभी वर्ड डोंट के एंटोनिम थे। अब नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है एक्सप्लिसिट, जिसका मतलब होता है स्पष्ट। तो इसके सिनोनिम्स देखते हैं डेफिनिट, इंटेलिजिबल, ओवियस, एपरेंट। ये सभी वर्ड एक्सप्लिसिट के सिनोनिम थे, जिसमें डेफिनिट का मतलब होता है निश्चित या निसंदेह, जिस पर संदेह न किया जा सके, और इंटेलिजिबल का मतलब होता है कोई चीज़ समझ में आने लायक हो, ओवियस का मतलब स्वाभाविक या स्पष्ट, और एपरेंट का मतलब होता है प्रत्यक्ष। और क्योंकि एक्सप्लिसिट का मतलब होता है या निसंदेह, जिस पर संदेह न किया जा सके, या प्रत्यक्ष, तो जो इसके एंटोनिम हो गए उनका मतलब होगा छुपा हुआ, अस्पष्ट, अज्ञात या जिस पर संदेह किया जा सके। तो देखते हैं इसके एंटोनिम। हिडन का मतलब होता है छुपा हुआ, और वेग का मतलब होता है अस्पष्ट या अज्ञात, और डाउटफुल का मतलब होता है संदेह या अनिश्चित, और इम्प्लिसिट का मतलब होता है अस्पष्ट। तो ये सभी वर्ड एक्सप्लिसिट के एंटोनिम थे। अब देखते हैं नेक्स्ट वर्ड एग्जैम्प्ट, जिसका मतलब होता है मुक्त कर देना, आज़ाद कर देना, छोड़ देना कोई चीज़। तो इसके सिनोनिम्स देखते हैं रिलीज, एक्सक्यूज, एक्सक्लूड, एब्सोल्व। जिसमें रिलीज का मतलब होता है छोड़ देना या आज़ाद कर देना, एक्सक्यूज का मतलब होता है मुक्त कर देना या किसी को माफ़ कर देना, एक्सक्लूड का मतलब होता है छोड़ना, और एब्सोल्व का मतलब मुक्त करना या बरी कर देना। और क्योंकि एग्जैक्ट का मतलब होता है किसी चीज़ को छोड़ देना या माफ़ कर देना, मुक्त कर देना, तो जो इसके एंटोनिम हो गए उनका मतलब होगा किसी चीज़ को नियंत्रित करना या बनाए रखना, लागू कर देना, या कोई चीज़ सीमित हो। तो देखते हैं इसके एंटोनिम कन्फाइन, होल्ड, रिटार्ड, इन्फोर्स। जिसमें कन्फाइन का मतलब होता है सीमित करना, होल्ड का मतलब नियंत्रित रखना या बनाए रखना, रिटार्ड का मतलब भी यही होता है बनाए रखना, इन्फोर्स का मतलब होता है लागू करना। तो ये सभी वर्ड एग्जैम्प्ट के एंटोनिम थे। अब नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है एक्सोल्ट, जिसका मतलब होता है किसी की प्रशंसा करना या तारीफ करना। तो इसके सिनोनिम्स देखते हैं एक्सटोल, डिग्निफाई, ग्लोरीफाई, एलिवेट। जिसमें एक्सटोल का मतलब होता है तारीफ करना, किसी की प्रशंसा करना,
डिग्निफाई का मतलब होता है प्रतिष्ठित दिखाई देना, और ग्लोरीफाई का मतलब गौरवान्वित करना, और एलिवेट का मतलब होता है ऊंचा उठाना या पदोन्नति करना। तो ये सभी वर्ड एक्सोल्ट के सिनोनिम थे। और क्योंकि एक्सोल्ट का मतलब किसी की तारीफ करना या किसी की प्रशंसा करने से है, तो जो इसके एंटोनिम हो गए उनका मतलब होगा किसी की बेइज्जती करना, किसी का अपमान करना, अनादर करना या किसी पर कलंक लगा देना। तो देखते हैं इसके एंटोनिम। डिसऑनर, डिसग्रेस, डिग्रेड, डिनाउंस। जिसमें डिसऑनर का मतलब होता है किसी की बेइज्जती करना, डिसग्रेस का मतलब होता है किसी पर कलंक लगाना या उसका, डिग्रेड का मतलब होता है किसी का अनादर करना, और डिनाउंस का मतलब होता है किसी पर दोष लगाना। ये सभी वर्ड एक्सोल्ट के एंटोनिम है। अब देखते हैं नेक्स्ट वर्ड। नेक्स्ट वर्ड है एलुसिडेट, जिसका मतलब होता है स्पष्ट बात करना, जानकारी देना। तो देखते हैं इसके सिनोनिम। इनलाइटन, क्लैरिफाई, एक्सपाउंड, इलस्ट्रेट। जिसमें इनलाइटन का मतलब होता है जानकारी देना, क्लैरिफाई का मतलब स्पष्ट करना, एक्सपाउंड का मतलब समझाना, और इलिस्ट्रेट का मतलब होता है स्पष्ट व्याख्या करना। तो ये सभी वर्ड इलोसिडेट के सिनोनिम थे। और क्योंकि इलोसिडेट का मतलब होता है स्पष्ट बात करना, तो जो इसके एंटोनिम हो गए उनका मतलब होगा गोलमोल बात करना, गलत बात करना। तो इसके एंटोनिम है इक्विवोकेट, कन्फ्यूज, डिस्टोर्ट, कन्फाउंड। जिसमें इक्विवोकेट का मतलब होता है गोलमोल बात करना, कन्फ्यूज का मतलब उलझा देना, अस्पष्ट, और डिस्टोर्ट का मतलब होता है तोड़ मरोड़ करके बात करना, कन्फाउंड का मतलब गलत साबित करना या हक्का बक्का रह जाना। नेक्स्ट वर्ड है इलोक्वेंस, जिसका मतलब होता है वाक्पटुता। मतलब कोई ऐसा व्यक्ति जो धारा प्रवाह बोल सकता है उसको इलोक्वेंस बोला जाता है। तो इसके सिनोनिम्स देखते हैं। एक्सप्रेशन, फ्लुएंसी, पेरोरेशन, ओरेशन। जिसमें एक्सप्रेशन का मतलब होता है भाव, अभिव्यक्ति, हाव भाव, और फ्लुएंसी का मतलब धारा प्रवाह बोलने वाला या सहजता से बोलने वाला, पेरोरेशन का मतलब उपसंहार, और ओरेशन का मतलब भाषण। मतलब कोई ऐसा व्यक्ति जो धारा प्रवाह भाषण देता है। तो ये सभी वर्ड एलोक्वेंस के सिनोनिम थे। अब इसके एंटोनिम देखते हैं। और क्योंकि एलोक्वेंस का मतलब होता है धारा प्रवाह बोलना, तो जो इसके एंटोनिम हो गए उनका मतलब होगा हिचकिचाते हुए बोलना, लड़खड़ाते हुए बोलना, तोतला। तो देखते हैं इसके एंटोनिम। हाल्टिंग, स्टैमरिंग, इंडिस्टिंग, इनआर्टिकुलेट। जिसमें हाल्टिंग का मतलब होता है हिचकिचाना, लड़खड़ाते हुए बोलना, स्टैमरिंग का मतलब तोतला, और इंडिस्टिंक्ट का मतलब होता है अविशेषणीय, जिसमें कोई विशेष बात ना हो, और इनआर्टिकुलेट का मतलब होता है अपने भाव या विचारों को स्पष्ट रूप से व्यक्त न करना। ये सभी वर्ड इलोक्वेंस के एंटोनिम थे। अब नेक्स्ट वर्ड देखते हैं एलिमिनेट, जिसका मतलब होता है हटाना, रद्द कर देना या समाप्त कर देना। इसके सिनोनिम्स देखेंगे। एक्सपेल, ओस्ट, एक्सक्लूड, रिमूव। जिसमें एक्सपेल का मतलब होता है निष्कासित कर देना, ओस्ट का मतलब अधिकार से हटा देना, एक्सक्लूड का मतलब छोड़ देना, और रिमूव का मतलब होता है हटा देना। ये सभी वर्ड एलिमिनेट के सिनोनिम्स थे। और क्योंकि एलिमिनेट का मतलब होता है हटाना, रद्द करना या समाप्त कर देना, तो जो इसके एंटोनिम हो गए उनका मतलब होगा वापस ले आना, पुनः स्थापित करना, स्वीकार करना या बनाए रखना। तो देखते हैं इसके एंटोनिम। रिस्टोर, एक्सेप्ट, रिटेन, इंक्लूड। जिसमें रिस्टोर का मतलब होता है वापस लौटाना, पुनः स्थापित करना, एक्सेप्ट का मतलब होता है स्वीकार करना, रिटेन का मतलब होता है बनाए रखना, इंक्लूड का मतलब होता है शामिल कर लेना। तो ये सभी वर्ड एलिमिनेट के एंटोनिम थे। अब नेक्स्ट वर्ड देखेंगे। नेक्स्ट वर्ड है एक्सटेसी, जिसका मतलब होता है परम आनंद, मतलब बहुत ज़्यादा खुश होना। तो इसके सिनोनिम्स देखते हैं। डिलाइट, एक्सकल्टेशन, ओवरजॉय, रैप्चर। जिसमें डिलाइट का मतलब होता है हर्षित होना, खुश होना या आनंदित होना। एक्सकल्टेशन का मतलब होता है उल्लास, खुशी। ओवरजॉय का मतलब बहुत अधिक खुश होना, और रैप्चर का मतलब भी यही होता है अत्यंत हर्ष। तो
ये सभी वर्ड एक्सटेसी के सिनोनिम्स थे, और क्योंकि एक्सटेसी का मतलब परम आनंद से है, तो इसके जो एंटोनिम हो गए उसका मतलब होगा उदास होना, निराश होना। तो देखते हैं एक्सटेसी के एंटोनिम्स। डेस्पर, कैलेमिटी, डोल्ड्रम्स, डिप्रेशन, जिसमें डेस्पर का मतलब होता है उदास होना, निराश होना। कैलेमिटी का मतलब होता है विपदा, विपत्ति या दुर्घटना। डोल्ड्रम का मतलब उदासी, और डिप्रेशन का मतलब भी यही होता है, उदासी। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, इसेंट्रिक। इसेंट्रिक का मतलब होता है सनकी, अनोखा या आश्चर्यजनक, चिड़चिड़ा। तो देखते हैं इसके सिनोनिम्स। स्ट्रेंज, एबनॉर्मल, क्रैंकी, ओड, जिसमें स्ट्रेंज का मतलब होता है अनोखा, अपरिचित, और एबनॉर्मल का मतलब होता है असामान्य, असाधारण। क्रैंकी का मतलब विचित्र, चिड़चिड़ा। ओड मतलब होता है विषम या अजीब। तो ये सभी वर्ड इसेंट्रिक के सिनोनिम थे। और क्योंकि इसेंट्रिक का मतलब असामान्य, असाधारण, चिड़चिड़ा, अनोखा ये होते हैं, तो जो इसके एंटोनिम हो गए उनका मतलब होगा पारंपरिक, एक समान, सुव्यवस्थित, स्वाभाविक। तो देखते हैं इसके एंटोनिम। नेचुरल, कन्वेंशनल, यूनिफॉर्म, मैथोडिकल। तो जो नेचुरल का मतलब होता है स्वाभाविक, सहज। कन्वेंशनल का मतलब होता है पारंपरिक, रूढ़िगत। यूनिफॉर्म का मतलब एक समान। मैथोडिकल का मतलब होता है सुव्यवस्थित। तो ये सभी वर्ड इसेंट्रिक के एंटोनिम थे। अब नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है एयरनेस्ट, जिसका मतलब होता है बहुत गंभीर या दृढ़ निश्चय। तो देखते हैं इसके सिनोनिम्स। आर्डेंट, सिंसियर, रेजोल्यूट, डिटरमाइंड, जिसमें आर्डेंट का मतलब होता है उत्साही। सिंसियर का मतलब ईमानदार, सच्चा। रिसोल्यूट का मतलब दृढ़, संकल्पवान। डिटरमाइंड का मतलब दृढ़, संकल्पित। तो ये सभी वर्ड एयरनेस्ट के सिनोनिम्स थे। अब क्योंकि एयरनेस्ट का मतलब दृढ़, संकल्पित होता है, तो जो इसके एंटोनिम्स होंगे उनका मतलब होगा हल्का, गंभीरता से विचार न करने वाला, बेपरवाह, बेफिक्र। तो देखते इसके एंटोनिम्स। अनहीडिंग, फ्राइवोलस, नेग्लिजेंट, केयरलेस, जिसमें अनहीडिंग का मतलब होता है शीर्षकहीन। फ्राइवोलस का मतलब हल्का, गंभीरता से विचार न करने वाला। नेग्लिजेंट का मतलब होता है बेपरवाह। केयरलेस का मतलब होता है बेफिक्र, लापरवाह, असावधान। तो ये सभी वर्ड एयरनेस्ट के एंटोनिम्स थे। अब देखते हैं नेक्स्ट वर्ड। नेक्स्ट वर्ड है फोरसेक, जिसका मतलब होता है त्याग देना या छोड़ देना। तो इसके सिनोनिम्स देखते हैं। डिजर्ट, रिनाउंस, रिलिंग्विश, डिसोन, जिसमें डिजर्ट का मतलब छोड़ देना। रिनाउंस का मतलब भी त्याग देना या छोड़ देना होता है, और रिनाउंस वहाँ यूज़ किया जाता है जहाँ अपनी गद्दी को छोड़ने या त्यागने की बात की जा रही हो। रिलिंग्विश का भी मतलब त्यागना होता है, जहाँ अपने हक को त्यागने की बात की जा रही है वहाँ पर रिलिंग्विश इस्तेमाल होता है। डिसोन का मतलब भी त्यागना होता है। तो ये सभी वर्ड फोरसेक के सिनोनिम्स थे। अब इसके एंटोनिम्स देखते हैं। और फोरसेक का मतलब छोड़ना या त्यागना होता है, तो जो इसके एंटोनिम हो गए उनका मतलब होगा बनाए रखना, रहने देना या पकड़े रहना। तो देखते हैं इसके एंटोनिम। होल्ड, मेंटेन, रिटेन, क्लेम। होल्ड का मतलब होता है संभाले रखना या पकड़े रखना, और मेंटेन का मतलब बनाए रखना। रिटेन का मतलब बनाए रखना या रहने देना, और क्लेम का मतलब होता है मुआवजा मांगना या मांग करना। तो ये सभी वर्ड फोरसेक के एंटोनिम थे। अब नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। फॉर्मिडेबल, जिसका मतलब होता है डरावना या दहला देने वाला। इसके सिनोनिम्स देखेंगे। डेंजरस, इनविंसिबल, रिडाउटेबल, ड्रेडफुल, जिसमें डेंजरस का मतलब होता है खतरनाक, डरावना। इनविंसिबल का मतलब होता है अजय, जिसको जीता ना जा सके। रिडाउटेबल का मतलब होता है विकट, दहला देने वाला। और ड्रेडफुल का मतलब भी भयंकर या बुरा दिखने वाला, कुछ ऐसा होता है। तो ये सभी वर्ड फॉर्मिडेबल के सिनोनिम्स थे। अब इसके एंटोनिम देखते हैं। तो क्योंकि फॉर्मिडेबल का मतलब डरावना, भयभीत कर देने वाला होता है, तो जो इसके एंटोनिम होंगे उनका मतलब होगा बिना हानि पहुंचाने वाला, नगण्य, मामूली, कमज़ोर। तो देखते हैं एंटोनिम। हार्मलेस, इनसिग्निफिकेंट, वीक, फीबल, जिसमें हार्मलेस का मतलब होता है जो हानि ना पहुंचा सके।
इनसिग्निफिकेंट का मतलब नगण्य, मामूली, वीक का मतलब होता है कमज़ोर, फीबल का मतलब भी मामूली, शक्तिहीन या कमज़ोर से होता है। तो ये सभी वर्ड फॉर्मिडेबल के एंटोनिम थे। अब देखते हैं नेक्स्ट वर्ड फोर रनर, जिसका मतलब होता है अग्रदूत, और इसके सिनोनिम होते हैं प्रीकर्सर, प्रीडिसीसर, एंसेस्टर, प्योनीर, जिसमें प्रकर्सर का मतलब हुआ अग्रदूत या पूर्ववर्ती, जो चीज़ पहले हो गई है। प्रीडिसीसर का मतलब होता है पूर्वज, और एंसेस्टर का मतलब भी यही होता है पूर्वज, और पियोनियर का मतलब आरंभिक निवासी या नेता। और क्योंकि फोर रनर का मतलब होता है पूर्वज, तो जो इसके एंटोनिम हो गए उनका मतलब होगा वंशज, संतान, अनुयायी या उत्तराधिकारी। तो देखते हैं इसके एंटोनिम्स, डेस्केंडेंट, फॉलोअर, हेयर और सक्सेसर, जिसमें डेस्केंडेंट का मतलब होता है वंशज या संतान, फॉलोअर का मतलब अनुयायी या अनुसरणकर्ता, हेयर का मतलब होता है उत्तराधिकारी, और सक्सेसर का मतलब वारिस या उत्तराधिकारी है। अब देखते हैं नेक्स्ट वर्ड। नेक्स्ट वर्ड है फ्लोरिश, जिसका मतलब होता है संपन्न होना, विकास पाना, समृद्धि हासिल करना। तो देखते हैं इसके सिनोनिम्स, प्रोस्पर, ट्रैम्प, थ्राइव, ब्लोसम, जिसमें प्रोस्पर का मतलब होता है समृद्ध होना, संपन्न होना, ट्रैम्प का मतलब विजय प्राप्त करना, सफलता पाना, थ्रीव का मतलब होता है फलना फूलना, विकासशील होना, ब्लोसम का मतलब विकसित हो जाना। तो ये सभी वर्ड फ्लोरिश के सिनोनिम्स थे। अब क्योंकि फ्लोरिश का मतलब संपन्न होना, विकास पाना या समृद्धि हासिल करना होता है, तो जो इसका एंटोनिम हो गए उनका मतलब होगा खराब होना, पतन होना, ढह जाना, मुरझाना। तो देखते हैं इसके एंटोनिम, डिके, कोलैप्स, विदर, डेट्यूरेट, जिसमें डीके का मतलब होता है सड़ना, विघटन होना, खराब हो जाना, और कोलैप्स का मतलब होता है पतन होना, ढह जाना, और विदर का मतलब मुरझाना या ताजगी खोना, डेट्यूरेट का मतलब बिगड़ना। तो ये सभी वर्ड फ्लोरिश के एंटोनिम्स थे। अब देखते हैं नेक्स्ट वर्ड फ्लिम्सी, जिसका मतलब होता है सूक्ष्म या कमज़ोर, छोटा। तो इसके सिनोनिम्स देखेंगे, टिफलिंग, ट्रांसपेरेंट, बीटिल, अनसब्सटेंशियल, जिसमें टिफलिंग का मतलब होता है छोटा या तुच्छ, ट्रांसपेरेंट का मतलब होता है स्पष्ट, पारदर्शी, ब्रिटिल का मतलब नाजुक, भंगुर, शीशे की तरह टूटने वाला, और अनसब्सटेंशियल का मतलब होता है अवास्तविक। ये सभी वर्ड फ्लिम्सी के सिनोनिम्स थे। और फ्लिम्सी का मतलब होता है कमज़ोर, सूक्ष्म। तो जो इसके एंटोनिम हो गए उनका मतलब होगा मजबूत, टिकाऊ। तो इसके एंटोनिम्स देखेंगे अब, फर्म, टेनेशियस, ड्यूरेबल, रिटेंटिव। फर्म का मतलब होता है स्थिरता होना, स्थिर, मजबूत। टेनेशियस का मतलब अचल, जो अपनी जगह से ही लेना। ड्यूरेबल का मतलब टिकाऊ, मजबूत, और रिटेंटिव का मतलब होता है तीव्र। तो फ्लिम्सी के सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स दोनों हमने देखे। अब नेक्स्ट वर्ड है फ्लीटिंग। फ्लीटिंग का मतलब होता है अस्थायी, शीघ्र समाप्त हो जाने वाला। तो इसके सिनोनिम्स देखते हैं, ट्रांजिएंट, टेम्परेरी, इफेमेरल, ट्रांजिटरी, जिसमें ट्रांजिएंट का मतलब होता है क्षणिक, शीघ्र समाप्त होने वाला। टेम्परेरी का मतलब अस्थायी, और इफेमेरल का मतलब क्षणभंगुर, जो जल्दी समाप्त हो जाता है। ट्रांजिटरी का भी यही मतलब होता है। तो ये सभी वर्ड फ्लीटिंग के सिनोनिम्स थे। अब इसके एंटोनिम्स देखते हैं। और फ्लीटिंग का मतलब क्योंकि अस्थायी या जल्दी समाप्त हो जाने वाला है, तो जो इसके एंटोनिम हो गए उनका मतलब होगा लगातार, निरंतर रूप से, चिरस्थायी। तो देखते हैं इसके एंटोनिम, इंड्यूरिंग, एटर्नल, परपेचुअल, अनसीजिंग, जिसमें इंड्यूरिंग का मतलब होता है चिरस्थायी रूप से, एटर्नल का मतलब शाश्वत, निरंतर, जो चीज़ निरंतर चलती रहे, लगातार चलती रहे। परपेचुअल का मतलब होता है वही शाश्वत, और अनसीजिंग का भी यही मतलब होता है निरंतर या लगातार। तो ये सभी वर्ड फ्लीटिंग के एंटोनिम थे। अब देखते हैं नेक्स्ट वर्ड। नेक्स्ट वर्ड है फीबल, जिसका मतलब होता है मामूली, दुर्बल, शक्तिहीन या कमज़ोर। तो इसके सिनोनिम्स देखते हैं, वीक, फ्रेल, इम्पोर्टेंट, डिफेंसलेस, जिसमें
वीक का मतलब होता है कमज़ोर, फ्राइल का मतलब कमज़ोर, शक्तिहीन या दुर्बल, इम्पोर्टेंट का मतलब कमज़ोर या नपुंसक, और डिफेंसलेस का मतलब रक्षाहीन, जो अपनी रक्षा न कर सके। तो ये सभी वर्ड फीबल के सिनोनिम्स थे। और क्योंकि फीबल का मतलब कमज़ोर या दुर्बल, शक्तिहीन से है, तो जो इसके एंटोनिम होंगे उनका मतलब होगा ताकतवर, बलशाली। तो देखते हैं इसके एंटोनिम। स्ट्रोंग, रोबस्ट, विगोरस, रिजोल्यूट, जिसमें स्ट्रोंग का मतलब मजबूत, ताकतवर, शक्तिशाली से है, और रोबस्ट का मतलब स्वस्थ, जबरदस्त, और विगोरस का मतलब हिम्मती, प्रबल, जोरदार, और रिजोल्यूट का मतलब दृढ़ या साहसी होता है। तो ये सभी वर्ड फीबल के एंटोनिम थे। अब नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, फटीग, जिसका मतलब होता है थकान या थकावट। तो इसके सिनोनिम्स है वेरीनेस, एग्जॉशन, एक्सर्शन, टायर्डनेस, जिसमें वेरीनेस का मतलब है थकाऊ या थकान, और एग्जॉशन का भी सेम मतलब होता है थकान। एक्सर्शन का मतलब परिश्रम या श्रम से होता है। टायर्डनेस का मतलब थकान या थकावट। अब इसके सिनोनिम्स देखेंगे। और क्योंकि फटीग का मतलब थकान या थकावट से है, तो जो इसके एंटोनिम है उनका मतलब होगा जोश, ताकत, ऊर्जा, सजीवता, जिंदा दिली। तो देखते हैं इसके एंटोनिम, विगर, लाइवलीनेस, विवासिटी, ब्रिस्कनेस, जिसमें विगर का मतलब होता है जोश, ताकत, ऊर्जा, और लाइवलीनेस का मतलब सजीवता, विवासिटी का मतलब जिंदा दिली, उत्साह, जीवंतता, ब्रिस्कनेस का मतलब चुस्ती, जोश, फुर्तीला। तो ये सभी वर्ड फटीग के एंटोनिम थे। अब नेक्स्ट वर्ड देखेंगे, फैंटेसी, जिसमें फैंटेसी का मतलब होता है कोरी कल्पना या ख्वाब। तो इसके सिनोनिम्स देखते हैं, इमेजिनेशन, विजन, इमेज, विजुअलाइजेशन, जिसमें इमेजिनेशन का मतलब होता है कल्पना, विजन का मतलब दूरदर्शिता, दृष्टि या दृश्य, इमेज का मतलब कल्पना से है, और विजुअलाइजेशन का मतलब मानक दृश्य। तो ये सभी वर्ड फैंटेसी के सिनोनिम्स थे। और क्योंकि फैंटेसी का मतलब कल्पना या ख्वाब से है, तो जो इसकी एंटोनिम्स हो गए उनका मतलब होगा वास्तविकता, सच्चाई। तो देखते हैं इसके एंटोनिम, रियलिटी, सब्सटेंशियलिटी, एक्चुअलिटी, और एग्जिस्टेंस, जिसमें रियलिटी का मतलब वास्तविकता या सच्चाई, और सब्सटेंशियलिटी का मतलब भी सेम होता है, और एक्चुअलिटी का मतलब वास्तव में, और एग्जिस्टेंस का मतलब जो चीज़ अस्तित्व में है। नेक्स्ट वर्ड है फैलेसी, जिसका मतलब होता है दोष, भ्रम, धोखा, गलती। तो इसके सिनोनिम्स देखते हैं, डेल्यूजन, मिस्टेक, डिसेप्शन, इल्यूजन, जिसमें डेल्यूजन का मतलब होता है भ्रम या धोखा, मिस्टेक का मतलब गलती, डिसेप्शन का मतलब छल, कपट या धोखा, इल्यूजन का मतलब भी भ्रम होता है। तो ये सभी वर्ड फैलेसी के सिनोनिम थे। अब इसके एंटोनिम देखेंगे। और क्योंकि फैलेसी का मतलब भ्रम, धोखा, गलती या दोष से होता है, तो जो इसके एंटोनिम होंगे उनका मतलब होगा सत्यता, सच्चाई, ईमानदारी। तो देखते हैं इसके एंटोनिम, वेरासिटी, ट्रूथ, ऑनेस्टी, सर्टेनिटी। तो वेरासिटी का मतलब होता है सत्यता, ट्रूथ का मतलब सेम होता है सत्यता या सच्चाई, और ऑनेस्टी का मतलब ईमानदारी, सर्टेनिटी का मतलब निश्चित। अब नेक्स्ट वर्ड देखेंगे, फैक्सिमिल, जिसका मतलब होता है अनुलिपि, सूक्ष्म चित्र बनाना या नकल करना या दोहराना। तो इसके सिनोनिम्स देखते हैं, मिनिएचर, रिप्रोडक्शन, कॉपी, रेप्लिका, जिसमें मिनिएचर का मतलब होता है सूक्ष्म चित्र बनाना, रिप्रोडक्शन का मतलब प्रतिरूप, मतलब नकल बनाना, और कॉपी का मतलब नकल या प्रतिलिपि करना, रेप्लिका का भी यही मतलब होता है सेम, दोहराना या नकल। तो ये सभी फैक्सिमिल के सिनोनिम थे। अब इसके एंटोनिम देखते हैं। और क्योंकि फैक्सिमिल का मतलब होता है प्रतिलिपि या नकल, तो जो इसके एंटोनिम होंगे उनका मतलब होगा असली, मौलिक या नवीन। तो देखते हैं इसके एंटोनिम, डिस्टिंक्शन, डिसिमिलैरिटी, नोवेल्टी, ओरिजिनलिटी, जिसमें डिस्टिंक्शन का मतलब होता है अंतर, भेद
या विशेष पहचान। और डिसिमिलैरिटी का मतलब असमानता या अंतर। नोवेल्टी का मतलब होता है विलक्षणता। और ओरिजिनलिटी का मतलब असलियत, मौलिक या नवीन। तो ये सभी वर्ड फैक्सिमिल के एंटोनिम थे। अब नेक्स्ट वर्ड देखते हैं फैबुलस, जिसका मतलब होता है शानदार या उल्लेखनीय, आश्चर्यजनक। तो इसके सिनोनिम्स देखते हैं लेजेंडरी, अमेजिंग, रिमार्केबल, मार्वेलस। जिसमें लेजेंडरी का मतलब होता है प्रसिद्ध, अमेजिंग का मतलब आश्चर्यजनक या चमत्कारी, और रिमार्केबल का मतलब होता है उल्लेखनीय, जिसका उल्लेख किया जा सके। मार्वेलस का मतलब होता है शानदार। तो ये सभी वर्ड फैबुलस के सिनोनिम थे। अब इसके एंटोनिम देखते हैं हिस्टोरिकल, कॉमन, मेडिक्योर, सब्सटेंशियल। जिसमें हिस्टोरिकल का मतलब होता है ऐतिहासिक, कॉमन का मतलब साधारण, मेडिक्योर का मतलब होता है साधारण या मामूली, और सब्सटेंशियल का मतलब होता है वास्तविक। तो ये सभी वर्ड फैबुलस के एंटोनिम थे। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स का ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा और आपको पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज़ शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।